दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको पदमा प्रखंड के एक ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने ऐसे समय में जब दो यादव नेता लगातार 24 वर्षों से आमने सामने हैं, उस पोजीशन में भी रहते हुए आज वो नॉमिनेशन करवाए हैं बरही विधानसभा 2024 के चुनाव के लिए, और जिनके पिताजी ने यहाँ के लोकल लड़कियों के लिए खास करके एक कॉलेज का भी निर्माण करवाया था ताकि यहाँ के लोकल लड़कियाँ हजारीबाग ना जा करके और यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई करे और इंटर का जो कोर्स है वो यहाँ पे पूरा कर सके। आज मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। वो परिचय के मोहताज नहीं, उनका नाम है केदार यादव जी, और आप उनको जरूर पहचानते होंगे। देखिए, आप इनसे मिलिए। और ये चुनाव में खड़े हैं, किस विचार के साथ खड़े हैं, इनका विचारधारा क्या है, ये लोगों तक पहुँचे, क्या इनका सोच है, ये लोगों को बताने के लिए, इनसे पूछने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। और अब मैं आपसे मिलवाता हूँ माननीय केदार यादव जी से। सर, आप नॉमिनेशन करवाए हैं इस बार 2024 के चुनाव में, तो क्या मुद्दा लेके आप, क्या आपका सोच है, क्या विचार आपका है कि आप इस राजनीति में उतरे हैं? सबसे पहले मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके मेरे सामने मेरे घर उपस्थित हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। और मेरा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य मेरा ये है, पूरे बरही विधानसभा में पहला व्यवस्था पढ़ाई शिक्षा, दूसरा रोजगार पर है, और तीसरा मुद्दा हमारा है सिंचाई पर, किसानों की सिंचाई पर। आज हमारे पिताजी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज मैं उनके आशीर्वाद से आज मैं इस पदान पर मैं खड़ा हूँ। पिछले 40 वर्षों से उन्होंने जो मेहनत किया, हम लोगों को जो शिक्षा दिए, अनुभव दिए, मार्गदर्शन दिए, यह भूमिका हमारे पिताजी का है। अच्छी बात है। और मैं पदमा प्रखंड का निवासी, ग्राम सरैया का निवासी हूँ। मैं पदमा हाई स्कूल में 2000 में सन 2000 ईस्वी में मैं मैट्रिक पास किया। उसके बाद मार्कम कॉलेज से मैं इंटर पास किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करने के बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि मैं एक छोटे सा परिवार से बिलोंग करता हूं। और जब हम लोग पढ़ाई के दरमियान राजनीतिक का रूट में जब आना चाहे तो राजनीतिक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में पैसे की आवश्यकता होती है। राजनीतिक में सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो पैसे की होती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कमी आपको लगा बरही विधानसभा में? इतने सारे नेतागण अभी तक हैं और दिग्गज नेता लोग यहाँ पे हैं, क्या कमी लगा आपको बरही विधानसभा में कि आपने ये फील्ड चुना? कमी यहाँ देखिए, 52 में जब बरही विधानसभा का गठन हुआ तो पहला शख्स हमारे स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद महता जी ग्राम सरैया के निवासी थे। उन्होंने 52 से 62 तक नेतृत्व किए। उनका नेतृत्व में लोटवा डैम बना, सिंचाई की बढ़िया सुविधा किए, तिलैया डैम उनके नेतृत्व में बना। उसके बाद पानी का हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किए। हमने उनका किए हुए कार्य पर हमने मुद्दा भी उठाया, लोगों को बताने का भी प्रयास किया। आज लाखों रुपए सरकार के खर्च किए हुए और आज वीरान पड़ा हुआ है। पदमा में देख लीजिए, पानी टंकी सुनसान पड़ा हुआ है। सरैया में पानी टंकी देख लीजिए, वीरान पड़ा हुआ है। बरही में पानी टंकी देखिए, वीरान पड़ा हुआ है। ये सारे पानी टंकी जो भी जल नल की योजना उन्होंने किए थे, उनका योजना सारा के सारा बंद पड़ा हुआ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रामेश्वर प्रसाद मेहता जी ने जो काम किया वो आने वाले जितने विधायक हुए उनका रख रखाव तक नहीं कर पाए? जी, उनका कोई रख रखाव नहीं कर पाए। और यहाँ पर 30 वर्षों से लगभग 30 वर्षों से हुए बाहरियों को राज चला है। और आज भी कोई गुमला से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई उड़ीसा से आता है, पैसे के दम पर पार्टी से टिकट लेकर के आता है और यहाँ चुनाव लड़ता है। स्थानीय लोग को पार्टी इग्नोर कर देती है, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं वो पैसा में असमर्थ हो जाते हैं। इन लोगों ने 2 नंबर पैसा कमा करके रखा है। चलिए, एक बात तो ये है कि राजनीतिक में पैसे का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाहरी जो आते हैं वो पैसा पूरा थैली में भर के आते हैं और टिकट खरीद लेते हैं, ये आपका कहना है। लेकिन अगर आप इस लाइन में आए हैं, आपने विधानसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भी करवा लिया है, अब आप प्रचार में लग जाइएगा। अगर आप यहाँ के विधायक बने तो पदमा प्रखंड के लिए स्पेशल क्या आपके पास वैसा मुद्दा है जो आप लोगों को दीजिएगा?
पदमा प्रखंड का विशेष करके मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ के लोकल युवा हैं और एकदम नए नए युवा आप हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पदमा प्रखंड के लिए विशेष क्या वैसा आपके पास है? पदमा प्रखंड में पहला मेरा मुद्दा है यहाँ का नवयुवकों को अपने कंधे से कंधे मिला करके उनको रोज़गार देना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनकी खेल कूद की व्यवस्था करना, उनके आगे उज्जवल भविष्य का आगे बढ़ाने का हमेशा काम करना। और ये जो अभी तक रख रखाव नहीं हो रहा है इसको सुचारू रूप से चालू करना। जी, जो बंद उनके किए हुए कामों को जो बंद पड़े हुए हैं उनका मैं रख रखाव करना। बोलिए अच्छा से। ये बात तो सच्चाई है कि पहले पदमा प्रखंड के जब विधायक थे माननीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके किए गए कार्यों को अभी तक जितने भी विधायक हुए वो सुचारू रूप से उसको चालू तक नहीं कर पाए। लोटिया डैम आप देखिए वो जिस तरह का था अभी तक वही है। जल नल योजना जो उस समय चला था, आज से लगभग 60 साल तक कोई भी विधायक ऐसा नहीं काम कर पाया कि उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों को रख रखाव तक नहीं कर पाया। पानी टंकी जर्जर हो चुका है, अब वो चालू भी नहीं होगा क्योंकि सरकार ने नई योजना लाई है जल नल योजना जो हर घर तक पहुंच चुका है। तो कुछ ऐसे बातें हैं, लोकल व्यक्ति जब खड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में तो वो चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र को जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, उस तरह का बना दूँ, क्योंकि जो चीज़ वो यहाँ लाए थे एक विधायक होते हुए वो उस समय का मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाता। जी, तो आप मतलब उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं और आप उन्हीं के कदम में चलना चाहते हैं। देखिए, पदमा प्रखंड की बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि सन 1952 स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के बाद कोई अगर हिम्मत जुटाया है तो केदार प्रसाद यादव है, और ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। चूँकि राजनीतिक में कदम रखना ये कोई खेल गुल्ली डंडा का खेल नहीं है, तो खेले 10 मिनट खेले फिर चल दिए, तो ये बहुत बड़ी मायने है। और मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में आज हमारे पिताजी बहुत संघर्ष से कॉलेज बनाए, रेवा इंटर कॉलेज बनाए। उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। आज मेहनत के बल पर आज हम इस मुकाम पर हैं, और इसमें अहम रोल जो है वो हमारे पिताजी श्री शंकर प्रसाद यादव जी का है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पूरे 35 साल 40 साल जो संघर्ष किए, आज उसका संघर्ष का हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। आज किसी नाम का मुमताज नहीं है हम लोग। हर क्षेत्र में पढ़ाई हो जाए, लोगों को मदद करने की बात हो जाए, सेवा करने की बात हो जाए, सारे लोग को हम लोग मदद करके एक जितना अर्थक प्रयास होता है हम लोग करते हैं। चलिए, तो आप एक युवा हैं, कई बुजुर्गों से आपका टकराव है जो कई सालों के महारथी हैं, उनके बीच में आपको अपना नाम उजागर करना है, तो आप चाहेंगे कि पदमा प्रखंड के जितने भी मतदाता हैं वो आपका सहयोग करें, उनके लिए 2 शब्द बोलिए। मैं पूरे पदमा प्रखंड वासियों से, सभी देवतुल्य गार्जियनों लोग से मेरा आग्रह है कि आप मुझे अपने एक वोट दे करके इस चुनाव को जिताएं और जिता करके मुझे विधानसभा भेजें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मुझे विधानसभा भेजेंगे, आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, और चुनाव जिता करके विधानसभा भेजने के बाद मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, और इस पदमा प्रखंड में जितने भी शोषित लोग हैं उनको मैं शोषण करने वाले से मुक्त कराऊंगा। चलिए, मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ माननीय केदार प्रसाद यादव जी से। एकदम ही नए युवा पूरे जोश खरोश में हैं, और इस विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा अपना नाम भी कमाएंगे, और अगर यहाँ के लोग साथ दे दें तो हो सकता है ये विधानसभा भी पहुँचे। इसके लिए हम लोग आपसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद।